everyone, how are you? Hopefully you will be fine. In the previous class, we already have finished the topic tense. हम लोग टेंस पहले ही फिनिश कर चुके हैं. अब आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है वॉइस. वॉइस मतलब क्या होता है? आवाज़. मतलब कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बोल सकते हैं. एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस क्या होता है? जैसे अगर हम कहें कि मैंने फुटबॉल को मारा, ये हो गया एक्टिव वॉइस. ठीक. अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनेगा? फुटबॉल मेरे द्वारा मारा गया. तो ये दो तरीके के वाक्य हैं जिसे वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो हिंदी में पैसिव वॉइस में हम लोग द्वारा का यूज करते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या यूज करते हैं? बाई. जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग को ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बाई का यूज जरूर होगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, चाहे जिस टेंस में हमारा ये सेंटेंस हो. चलिए इसका सबसे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं. आप सबसे पहले जब इसको चेंज करिएगा तो आप सबसे पहले रूल इसका आप लोग लिख लेना, जिसमें कि आपको ये रूल अच्छे से याद हो जाए और उसके बाद आप सेंटेंस को चेंज करना. चलिए देखते हैं. अगर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका क्या रूल होगा? देखिए हम लोग सारे जो रूल है, जितना भी हम लोग ने टेंस का जो पढ़ा था टेंस के बारे में, वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इसके पहले से क्लास में. तो पूरा डिटेल में ये नहीं दिया हुआ है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कैसा होता है. तो तब भी मैंने यहाँ पे हिंट लिख दिया है कि प्रेजेंट अगर अभी भी पिछले क्लास में किसी का कायदे से कोई प्रिपेयर ना हुआ हो टॉपिक, तो यहाँ पे या भूल गया हो तो यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया है. और हमारे पिछले वीडियो में आप लोग जाके देखिएगा, उसमें पूरा टेंस का वीडियो बना हुआ है. तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें जो वर्ब होती है वर्ब में एस या ईएस आता है. जैसे गो है तो गो में गोज तो ईएस आ जाएगा. ठीक है. और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस होती है. ये सब पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा है, देखिएगा कि डू कब लगता है और डस कब लगता है. तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज, एम या आर लग जाएगा. अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम लग जाएगा और अगर प्लूरल है तो आर लग जाएगा. और उसके साथ में बाई जरूर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. यहाँ पे बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस साइड पैसिव वॉइस में हमेशा आएगी. चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर है, पास्ट इंडेफिनिट में कैसे पता चलता है हमारा सेंटेंस की पास्ट इंडेफिनिट में है? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखने को मिलती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है. तो जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो वॉज या वर का यूज होगा. अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है, मतलब विल या शैल का यूज हुआ है, तो उसमें विल बी या शैल भी लगाएंगे. अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? इज, एम या आर आता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है. ठीक है, ये पिछले वीडियो में सब डिटेल में पढ़ाया है. तो अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज, एम या आर लगेगा और साथ में बीइंग का यूज होगा. ठीक. और बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. अभी इसका जब सेंटेंस मेकिंग करवाएंगे तब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी आप लोग इसके रूल लिख लीजिए. अब अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, मतलब वॉज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज या वर और प्लस बीइंग लगेगा और बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? विल बी आता है. ठीक. और पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? विल बी और प्लस बीइंग का यूज होगा. अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, मतलब हैज या हैव आया है, तो हैज या हैव और उसके साथ में बीन लगेगा. BEEN. ध्यान रखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट्स इसी में गलत करते हैं. यहाँ पे बीन लगता है और यहाँ बीइंग लगता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है और परफेक्ट में बीन का यूज होता है. अगर पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस है, मतलब हैड लगा हुआ है, तो हैड बीन हो जाएगा. अगर फ्यूचर परफेक्ट में है, मतलब विल हैव है, तो विल हैव बीन हो जाएगा. अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है,
मतलब हैज़ या हैव और बीन आया है, और इसमें क्या आता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये सेट हम लोग ने उसमें टेंस में पढ़ा हुआ है बिल्कुल डिटेल में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें समय का भी ध्यान दिया जाता है। अगर निश्चित समय होता है, अगर डेफिनेट हमारे पास टाइम है तो हम लोग सेंस का यूज़ करते हैं, अगर समय हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, हैज़ या हैव लगेगा और बीन और बीइंग भी साथ में आता है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो हैड बीन आए, हैड बीन इसमें होता है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में, हैड बीन प्लस बीइंग में। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो विल हैव बीन इसमें आता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल हैव बीन प्लस बीइंग आता है। चलिए अब इसका हम लोग सेंटेंस मेकिंग करके देखते हैं, तो हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आखिर क्या रूल किसमें चलता है। हम लोग देखते हैं, पहले इंडेफिनिट के रूल से देखते हैं। पहले क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में हमारा सेंटेंस है राम रीड्स द बुक। कैसे पता चल रहा है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में है, इसमें देखिए यहाँ पर वर्ब है रीड, रीड के साथ में देखिए एस का यूज हुआ है। मैंने पहले ही आपको बताया था जब वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वहां पर क्या होता है, इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस है राम रीड्स द बुक। इसका जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द बुक इज रेड बाय राम। जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है द बुक, इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द बुक इज रेड बाय राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहाँ पे हुआ है। हम लोग ने रूल में क्या देखा था कि इज या एम या आर आएगा और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाय का यूज होगा। तो क्या बनेगा सेंटेंस, द बुक इज रेड बाय राम। जो बुक है वो राम के द्वारा पढ़ी गई। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है राम रेड द बुक। देखिए जो रीड की जो फॉर्म होती है वो तीनों फॉर्म जो होती है वो READ उसकी स्पेलिंग होती है। प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग, रीड रेड और रेड प्रोनाउंस करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, राम रेड द बुक। तो क्या बनेगा, द बुक वॉज रेड बाय राम। वॉज आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का यूज होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में राम विल रीड द बुक, यहाँ पे विल है मतलब फ्यूचर है, तो राम विल रीड द बुक, द बुक विल बी रेड बाय राम। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें क्या देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में कि अगर विल आ रहा है तो विल बी का यूज होगा। चलिए ये हम लोग ने ये हम लोगों ने इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस देखे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूअस के। देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस है। पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। यहाँ पे एम आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और आईएनजी, तो हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो द क्रिकेट, जो द क्रिकेट है आगे आ जाएगा, द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब इसके रूल में क्या था कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आई था तो उसके साथ में हमेशा एम आता है, यहाँ पे द क्रिकेट है जो कि सिमिलर में आता है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लेड बाय मी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा होता है कि बाय आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बाय पहले है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाय पहले आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आएगी। देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, कहने का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी और साथ में बाय भी आएगा। ठीक है, लेकिन जब बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आती है और बाय बाद में आता है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, तो क्या होगा, द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो सेम रहेगी, वॉज ही रहेगी। और बीइंग, जैसे इसमें बीइंग लगा था वैसे इसमें भी बीइंग लगेगा क्योंकि है कॉन्टिन्यूअस की चीज, बीइंग प्लेड बाय मी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखिए, आई विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसका क्या बनेगा, द क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड
बाय मी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, विल बी या शैल भी आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। तो जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द क्रिकेट आगे आ जाएगा, फिर विल बी, फिर बीइंग भी आएगा इसके साथ में, और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अब हम लोग परफेक्ट सेंटेंस लेंगे, परफेक्ट टेंस लेंगे, उसके सेंटेंस हम लोग बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे परफेक्ट के कुछ सेंटेंस हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट में, मोहन हैज़ बीटन हिम। तो हिम जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन बीटन बाय मोहन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, हैज़ या हैव का यूज होता था। यहाँ पे मोहन सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल लगा होता, जैसे कि मान लिया दे लगा होता, तो यहाँ पे हैव आता। तो और हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस, ही हैज़ बीन बीटन बाय मोहन। ही हिम का ही हो गया, फिर हैज़ बीन आता है पैसिव वॉइस में। जब हैज़ लगा हुआ है तो क्या आएगा इसमें, हैज़ के साथ में बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाय, फिर यहाँ पे मोहन आ जाएगा जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब पास्ट परफेक्ट देखिए, मोहन हैड बीटन हिम। सेम सेंटेंस है, हैज का हैड हो गया क्योंकि पास में है, तो ही हैड, यही फिर आगे आ जाएगा, ही हैड बीन बीटन बाय मोहन। पास्ट की चीज है परफेक्ट में, तो हैड हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। फ्यूचर परफेक्ट में देखिए, मोहन विल हैव बीटन हिम। यहाँ पे फ्यूचर है मतलब विल लगा हुआ है, फिर परफेक्ट है तो हैव आता है उसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आगे आ जाएगा जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ही विल हैव बीन बीटन, क्योंकि हैव लगा है तो बीन आ जाएगा पैसिव वॉइस में, बीन बीटन बाय मोहन। तो ये हमारा परफेक्ट सेंटेंस हो गया। चलिए परफेक्ट टेंस होने के बाद अब हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। चलिए यहाँ पे हमारा अब लास्ट सेंटेंस है जो है प्रेजेंट, जो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी हम लोग सेंटेंस है उसका हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस है वो चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में, पर ऐसा नहीं है, उसके साथ में बीइंग लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे रूल फॉलो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे लिखा हुआ है, दे हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक, दे हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, वो एक बुक को सुबह से लिख रहे हैं। ठीक, अब ये कैसे बनेगा, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या मिल रहा है, ए बुक। ए बुक को हम लोग आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए बुक हैज बीन बीइंग रिटन सिंस मॉर्निंग बाय देम। देखिए यहाँ पे ए बुक क्या है, बुक क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव ना लगाकर हैज लगाएंगे, क्योंकि बुक हमारी क्या है, सिंगुलर है। तो ए बुक हैज बीन, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर ये सिंस मॉर्निंग लेंगे, और ये जो बाय है ये बाद में लगेगा, सिंस मॉर्निंग बाय देम। दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनाएंगे। दे हैड बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, तो क्या बनेगा, ए बुक हैड बीन रिटन सिंस मॉर्निंग बाय देम। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, दे विल हैव बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे विल हैव का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है हमारा सेंटेंस, और बीन राइटिंग भी लगा हुआ है, तो क्या बनेगा, ए बुक विल हैव बीन बीइंग रिटन सिंस मॉर्निंग बाय देम। यहाँ पे हम लोग का एक्टिव पैसिव का रूल खत्म होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे नया टॉपिक लेके आएंगे, और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट क्लास।